ध्यान दीजिएगा, CPSP का आज का हमारा अगला क्लासेस है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेगा आपको CPSP में। पहले जो जितना आसान आसान क्वेश्चंस आप देखे हो या बनाए हो उससे थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो 5:3 हमको दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपया अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। मतलब कितना अधिक है ये? 5500 रुपया। 5500 रुपया ये अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है ना एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। ये है आपका रेफ्रिजरेटर का इंडिकेटर, रेफ्रिजरेटर का, ये है आपका टीवी का, ठीक है। ये है इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, 2। तो मतलब 2 यूनिट बराबर है आपका 5500 रुपया के, ठीक है। अगर मान लीजिए टीवी का दाम है और ये रेफ्रिजरेटर का दाम है और तो दोनों का अंतर कितना है? 2 यूनिट का। और इसमें जो इसका एक्चुअल दाम है उस एक्चुअल दाम में इस दोनों का अंतर कितना है? 5500 रुपये का। तो 2 यूनिट 5500 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा? 5500/2। इसमें किसका दाम पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। तो रेफ्रिजरेटर का यूनिट कितना है? 5। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5500 × 5/2, ठीक है। बहुत आसान है ये। अब इसको काटिएगा कैसे? काटने के लिए इसको सिंपल कर लीजिए। इसको 5500 को आप 55 × 100 कर लीजिए और 5 कर लीजिए और नीचे 2 कर लीजिए। इसको काट दीजिए 50 बार में, ठीक है। अब 25 25 पंचे 125, हाथ में 12, 25 पंचे 125, अब 125, अब 12, 137 और 1 0। इसमें आपका हो जाएगा इसका आंसर 13,750, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 13,750 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आपको मुझे बताना होता है, इसीलिए इतना डिटेलिंग करना होता है, नहीं तो इसे आप 2 लाइन में उड़ा सकते हो, ठीक है। और सच्चाई बात यह है कि सीखने के दरमियान आपको एकदम धीरे धीरे सीखना चाहिए। जैसे अगर आप बाइक चलाना सीखते हो तो सीखने के दरमियान आपको बहुत धीरे धीरे सीखना होता है, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो उसी बाइक के साथ आप स्टंट करते हो। ठीक उसी तरह इसमें होता है। मैथ सीखने के समय आपको धीरे धीरे सीखना चाहिए, सीख जाने के बाद तो इसे आप अपने इशारों पर नचाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 150 रुपया से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है और 250 से 350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? ठीक है, इसमें सीपी आपका है 150 से 300 और एसपी आपका है 250 से 350, 350। इसमें ध्यान दीजिएगा। और किताब कितना है? टोटल बुक आपका है 15 पीस। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है आपसे कि अधिकतम लाभ क्या होगा। अधिकतम लाभ के लिए हमें करना क्या होता है? मिनिमम प्राइस में हमें परचेज करना होता है और मैक्सिमम प्राइस पे हमें सेल करना होता है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम प्राइस क्या हो जाएगा आपका 150, मैक्सिमम प्राइस क्या हो जाएगा आपका 350। इसलिए इसमें हम सीपी ले लेंगे 150 और एसपी ले लेंगे हम 350। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा इतना माइनस इतना 200। एक बुक का हमको प्रॉफिट होगा 200 रुपया, तो 15 बुक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 × 15, 3000। ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि एक दुकान है और एक मकान है। दुकान को भी 1 लाख में बेचा गया और मकान को भी 1 लाख में बेचा गया। ठीक है, एक पर 20% का हानि हुआ, एक पर 20% का लाभ हुआ, तो इस पूरे काम में क्या परिणाम हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूल को हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, मकान के लिए हम लिख लेते हैं हाउस का H और शॉप का S। ठीक है, CP। सबसे पहली बात, अब हम ये लाख वाख अभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। मान लेते हैं इसका ना CP 10 रुपया है और इसका भी 10 रुपया है। ठीक है, दोनों का CP 10-10 रुपया है। ठीक है, अब उसको मकान पर 20% की हानि हुई, मतलब इस पर 20% का हानि होगा, तो इसका SP क्या हो जाएगा, 10 का 20% 2 रुपया, 2 रुपया माइनस कर देंगे तो 8 रुपया। इस पर 20% का लाभ हुआ तो इसका हो गया 12 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है कि दोनों को 1 लाख रुपया में 1 लाख में बेचा गया है, मतलब दोनों का SP 1-1 लाख रुपया है, मतलब सेम है। ठीक है, तो हमारे इस कंडीशन के हिसाब से दोनों का SP डिफरेंट हो रहा है, तो हमको इस SP को इक्वल करना होगा। तो SP इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके नंबर से इसमें गुना और इस नंबर से इसमें गुना करना होता है। तो इसको हम गुना कर देंगे 12 से, ही हो जाएगा 120 96। इसको गुना करेंगे हम 8 से 80 96। ठीक है, टोटल CP कितना हो गया हमारा, 120 80 200, और टोटल SP हमारा कितना हो गया, 612 के 2 हाथ में 1, 9 9 18 1 19 192। मतलब टोटल SP दोनों दुकान और मकान का SP हमारा 192 हो गया, दुकान और मकान दोनों का CP हमारा 200 हो गया। तो इस दोनों में CP ज़्यादा है और SP कम है, तो हमारा 8 यूनिट का नुकसान हो रहा है, मतलब 8 यूनिट हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा SP है, ये SP किसके बराबर है, तो 192 यूनिट ये बराबर है 2 लाख के। 2 लाख के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 लाख अपॉन 192 लाख। अब ये 8 यूनिट का अंतर है, तो ये 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 8 गुने 2/192। 8 से 1 कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौका 32, और ये कट जाएगा 12 बार, मतलब 1/12 लाख। 1/12 लाख का उससे लॉस होता है। ठीक है, उससे लॉस होता है 1/12 लाख का। आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होता, इसका एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 20% लाभ है यहाँ पर और 20% आपका लॉस है, इसको अपॉन में 100 कर दीजिए। ये हमेशा जो रिजल्ट है ना, हमेशा ये लॉस का होता है। किसका होता है, लॉस का होता है। 1 0 से खत्म। इसमें कितना आया आपका 4 आया, तो 4% आपका लॉस हुआ। आंसर 4% लॉस, इसमें आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 12 रुपये पर पाइप की दर से
दो पाइप बेचता है। एक पाइप पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा। ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन हम पहले बनाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहली बात पाइप 1 और पाइप 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा CP और यहाँ पे हो गया हमारा SP। इसको हम मान लेते हैं जैसे मैंने पहले माना था, इसको 10 यूनिट, इसको भी 10 यूनिट। ठीक है, पहले पाइप पर उसका 20% का लाभ होता है। मान लीजिए पहले पर 20% का लाभ हुआ तो इसका रेट हो गया 12, इस पर 20% का हानि तो इसका 8। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, इसको हम 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को 12 से तो 120, 12 96 और इसको 8 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, 96। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हमारा हो जाएगा 200 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 6 12 के 2 हाथ में 1 9 9 8 1 9 192। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, इसका दिया जो है टोटल SP है इसका 12 + 12 मतलब 24 रुपया इसका है। ये 24 रुपये किसके बराबर हो जाएगा 192 रुपये के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 192 रुपये 192 यूनिट बराबर है 24 रुपया का। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 24/192। तो इसके बीच का अंतर कितना है हमारा 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 × 24/192। तो इससे कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 24 बार में। 24 से 24 खत्म, मतलब एक रुपया का इसका लॉस होता है। 1 रुपया का लॉस है, ये आपका हो गया आंसर। 1 रुपया इसका लॉस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पढ़ाई 2 मकसद से किया जाता है, एक चीज़ों को सीखने के लिए और दूसरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। मैक्सिमम लड़के को ये लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सीखने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि जब तक आपका माइंड किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा आप किसी चीज़ को सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। पढ़ने में जो टाइम आप देते हो वो टाइम रियल यूज़ होगा, एकदम सही में यूज़ होगा, वो टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। अगर आपका पढ़ाई के टाइम में माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है तो वो टोटल टाइम आपका वेस्ट है। ठीक है, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको सही लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।